दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया की एक तालिबा ने इल्जाम आयद किया कि उसे एक इम्तिहान में बैठने से सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि उसने हिजाब पहना था। जामिया मिलिया इस्लामिया से MBA की तालिबा उमैया खान के मुताबिक वो UGC नेट के इम्तिहान देने पहुंची तो उसे वहां पर मौजूद मुलाजमीन ने अंदर जाने से रोक दिया और ये कहा कि हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की इजाजत नहीं है। मेरा सेंटर ओजस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहिणी सेक्टर 16 में था। तो जब मैंने एंट्री की तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये आपको उतारना होगा और उतार के बैग में रखो इसे। तो वो मेल थे, मैंने उनसे बोला कि सर मैं ये नहीं उतार सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो उतार के रखना होगा, ये इसे पहन के नहीं जा सकते अंदर। तो मैंने देखा सामने दो वो हैं फीमेल स्टाफ मेंबर्स। तो मैंने सोचा मैं उन्हें अप्रोच करती हूँ, वो समझेंगे मेरी बात को। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बोला मैम ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है और ये मेरा फ़ोटो है, तो मैं बैग वहाँ रख देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ये उतारो और ये बैग में रखो। तो मैंने कहा मैम मैं ये नहीं उतार सकती हूँ और ये आप मुझे चेक कर लीजिए पूरा डिटेल एकदम अच्छे से थॉरोली। मैं ईयरिंग्स और क्लचर और सब ये हेड बैंड उतार दूँगी, लेकिन मैं इस सर से ढके रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे हेयर कवर करने हैं अपने। तो उन्होंने बोला नहीं ये तो उतार के बैग में रखो, ये नहीं लगा सकते अंदर। तो मैंने कहा मैम नहीं ऐसा कुछ रूल्स में नहीं लिखा है और मुझे एग्ज़ाम में ये लगा के बैठना है, ये पहन के बैठना है, ओढ़ के बैठना है, क्योंकि मैं अपने हेयर नहीं दिखा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, वो एक सेम चीज़ यही रिपीट कर रही थी बस लगातार कि नहीं ये उतार के रखो। तो मैंने बोला मैम ये कहीं गाइडलाइंस में तो नहीं लिखा है कि ये उतार के रखना है। मतलब उन्होंने आंसर नहीं किया मुझे कि कहाँ लिखा है या उन्हें किसने बोला है कि नहीं पहन के बैठ सकते। और तब तक मुझे पता भी नहीं था कि और सेंटर्स में क्या वो है, बैठ सकते हैं नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि गाइडलाइंस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सर नहीं ढक के बैठ सकते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैम मुझे आप आराम से चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने दोनों ने मना कर दिया। मेरा फॉर्म भरने का फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा एक अटेम्प्ट वेस्ट गया। हालांकि ऐसे ही एक मामले में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने एक मुस्लिम तालिबा को इम्तिहान मरकज में हिजाब पहनने पर इम्तिहान हॉल में बैठने नहीं दिए जाने के मामले पर कहा था कि तालीमी इदारों के अपने कवानीन होते हैं और इम्तिहानी मरकज के इंतजामिया ने इन्हें कवानीन के तहत ये कदम उठाया होगा। इस्लामिया के स्टूडेंट को जो है वो हिजाब पहनकर एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया है। नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। ये मामला हो रहा है इस तरह का, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या ये सही चीज़ें हैं कि हिजाब के बगैर जो है वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, हिजाब पहन के एग्ज़ाम नहीं दे सकते? देखो भैया, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के अपने कानून है, अपने नियम है और उन कानूनों और नियमों के तहत जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने एग्ज़ाम दिलवाता है और एग्ज़ाम के समय वो कानून लागू होते हैं। उसमें क्या है क्या नहीं है मुझे पूरा नहीं मालूम, लेकिन जो उनका सिस्टम है उस सिस्टम के तहत ही उन्होंने किया, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि मतलब जो है वो अगर कोई अपने मजहबी तौर पर एग्ज़ाम देता है लिबास के साथ तो कोई उसमें आपत्ति? देखिए, अगर यूनिवर्सिटी का एक नियम है, सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है, तो सुप्रीम कोर्ट का नियम यूनिवर्सिटी के नियम पर आगे होगा और उस पर ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ये समझ। कुछ कार्रवाई हो पाएगी वो अदारे पे जो ऐसा कर रहे हैं? मुझे मालूम नहीं क्या है, देखते हैं। नकवी साहब का ये कहना है कि HRD जो है वो इस मसले को देखेगी और जो मामलात सामने आए हैं कि हिजाब पहन के एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा है, तो इस पर भी कार्रवाई की गुंजाइश है। कैमरा पर्सन अविनाश लोंडे के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हो रही हैं। जोश खरोश के साथ बच्चे और बड़े सभी क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है। शहर, बाजार, मोहल्ले और घरों को रोशन कर दिया गया है। क्रिसमस के लिए मखसूस लिबास, सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री की खरीदारी हो रही है। वाज़ेह है कि क्रिसमस हज़रत ईसा मसीह के यौम विलादत की मुनासिबत से मनाया जाता है। यहाँ पे ये लोग राजस्थान से आए हुए हैं और हम लोग ना बहुत सांता क्लॉज के लिए बच्चों के लिए स्कूल में जो फंक्शन रहता है इसलिए हमको ये ड्रेस खरीदना पड़ता है और हम लोग दुकान भी गए थे। दुकान के हिसाब से यहाँ तो बहुत अच्छा मिल रहा है, कपड़ा भी अच्छा रहता है और हिफायती में भी अच्छा मिल रहा है। सेंटा क्लॉज का पूरा ड्रेस पहने हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सेंटा क्लॉज आपके घर पे आएंगे 25 दिसंबर को, तो आप क्या चाहते हैं उनसे मांगना? चॉकलेट। एक चीज खरीदना पड़ता है, यहाँ पे सारा सेट मिलता है तो अच्छा रहता है। तो सारे देश के बच्चे खुश हैं?
बहुत खुश है, बोल तो वो एंजॉय कर रहे हैं सब। एक्चुअली यहाँ का प्राइस भी कम है प्लस क्वालिटी भी हमको अच्छा लगा, इसलिए हम लोग खरीदे हैं। मांग ऐसा कुछ नहीं है, बस ये राजस्थान से आए हैं, बहुत गरीब है। एक्चुअली इन लोगों से हम लोग को खरीदना ही चाहिए। हम राजस्थान से आए हैं सर सेंटा क्लॉज बेचने के लिए, तो सर हम दिल्ली से खरीदते हैं। जैसे मार्केट में 400 का मिलता है, हम सब 150 और 200 में देते हैं। उधर 800 रुपये का मिलता है तो सर हम 150 में देते हैं। यहाँ के लोग अच्छे हैं सर, अच्छा बिक रहा। हमारे पास देखो छोटे बच्चे का भी बहुत खुश हो के बच्चे आ रहे हैं।